नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखी गई। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया गया है। चुनिंदा जगहों पर ही बुलडोजर चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेना इस दौरान जरूरी रहेगा। निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन जिसकी उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा रहती थी, अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्ती लगाई। चुनिंदा जगहों पर ही बुलडोजर चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेना इस दौरान जरूरी रहेगा। निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनिंदा जगहों पर ही बुलडोजर चल सकेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया गया है। चुनिंदा जगहों पर ही बुलडोजर चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेना इस दौरान जरूरी रहेगा। वहीं निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया गया है। चुनिंदा जगहों पर ही बुलडोजर चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेना इस दौरान जरूरी रहेगा। निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखी जा रही है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अहम जानकारी, लखनऊ में प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन रखा गया। पीएम मोदी के जीवन पर यह प्रदर्शनी आधारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान शिरकत की। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी के जीवनी पर यह प्रदर्शनी आधारित रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी में शिरकत करते नजर आए। लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी के जीवन पर यह प्रदर्शनी आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान शिरकत की और लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में विशेष पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता अभियान और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की। वहीं सीएम योगी ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षा सभ्य, सुसंस्कृत और समर्थ समाज की आधारशिला है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किया। रक्तदान शिविर में सीएम योगी शामिल हुए। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने दर्शन और पूजन किया। स्वच्छता अभियान में इस दौरान शामिल हुए। वहीं फॉगिंग मशीन को भी सीएम योगी ने इस दौरान हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां पर काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजन किया। रक्तदान शिविर में सीएम योगी शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने दर्शन पूजन किया। स्वच्छता अभियान में सीएम योगी शामिल हुए। साथ ही फॉगिंग मशीन को हरी झंडी दिखाई। अनंत चतुर्दशी के दिन
भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के दिन, देव शिल्पी की पावन जयंती के दिन नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन के साथ यहां जुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने देश को बहुत कुछ विजन दिया है। डिजिटल इंडिया उनमें से एक है, और डिजिटल इंडिया के क्रम में आज आपने देखा होगा कि यहां पर आज हमने एक और जहां विद्या शक्ति कार्यक्रम आईआईटी चेन्नई के साथ मिलकर के काशी के पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों के लिए एक नया अभिनव प्रयास यहां प्रारंभ किया गया है। वहीं यहां के सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन पर हो रहा है। शिक्षा प्राथमिकता है। सभ्य, सुशिष्ट, सुसंस्कृत और समर्थ समाज की आधारशिला है, और स्मार्ट क्लास के साथ हमारी नवीन पीढ़ी भी जुड़ सके, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके। डीबीटी के माध्यम ने देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई क्रांति लाई है। तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने आज के युवाओं के जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। उनकी आकांक्षाओं को उड़ान के लिए नए पंख दिए हैं। उन स्थितियों में हम सब आज इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि आराधना मिश्रा मोना हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से खास बातचीत करती नजर आई और यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को खोखला बताती नजर आई। क्या कुछ कहा आराधना मिश्रा मोना ने, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता मोना मिश्रा जी हैं। आज जो है कानून व्यवस्था को जो तमाम सवाल उठाए, मैं जानना चाहूंगा कि यूपी सरकार तो दावा कर रही है हमारी कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, लेकिन आपका जो क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर अखबार उठा ले, आप लोग के चैनल देख ले, टीवी देख ले, यूट्यूब देख ले, तो रोज अपराधी एक नया अपराध करके उत्तर प्रदेश की सरकार को नई सलामी देते हैं। आज बुलडोजर तो चलता है बाबा का, पर बुलडोजर केवल उन पे चलता है जो उनके विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं, विरोधी हैं। अपराध और अपराधी की ना कोई जात होती, ना बिरादरी होती है। अपराध को अगर समाप्त करना है तो आपको एक निगाह से सबको देखना पड़ेगा। अयोध्या की घटना में एक तरफ बुलडोजर चलता है, दूसरी तरफ एक आरोपी को क्षमादान दे दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, उससे जुड़ा हुआ है। तो अपराध पर अंकुश अगर सरकार संरक्षण देगी, बीएचयू में जो अपराधी थे वो छूट करके आए, बेल पर आए, उनको माला से उनका स्वागत किया गया। तो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे, तो सरकार जब अपराधियों को संरक्षण देगी तो अपराध कभी नहीं बंद हो सकता। एक मैडम, यूपी में कानून व्यवस्था तो सब कुछ मानी जाती है, हाईटेक पुलिस बताई जा रही है, लेकिन पुलिस कितना सफल है? देखिए, पूरी तरह से क्राइम, जो साइबर क्राइम हो रहा है, सर्विलांस के मामले को लेकर के सरकार अभी तक जिस तरह से जो केसेस हैं वो इसलिए नहीं कर पा रही, क्रैक कर पा रही है, उन अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराधियों के खिलाफ उनको सजा दिलाना ये भी सरकार का काम है, पर सरकार उसमें असफल है। तो हाईटेक कहने से नहीं होगा,
हाईटेक अगर होते तो इतने सारे मामले लंबित ना होते, सरकार वर्कआउट कर लेती। एक अंतिम सवाल मेरा, कल क्या कार्यक्रम रहेगा? कल पूरे प्रदेश में कमिश्नरेट्स पे हमारा आंदोलन है। लखनऊ में कल हम शहीद स्मारक से कमिश्नरेट तक जाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। थैंक यू। तो ये आराधना मिश्रा मोना, जिनका सीधा सा कहना है कि कानून व्यवस्था पर वो अपना सफल मुद्दा उठाएंगी और इस मुद्दे को लेकर के कल जो 18 मंडलों में जो प्रदर्शन होगा, लखनऊ में शहीद स्मारक से लेकर मंडलायुक्त ऑफिस तक उनका जो है कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद जो है वो अपनी बात रखेंगी कि किस तरह कानून व्यवस्था में यूपी सरकार फेल है। करना पसंद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। गोरखपुर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या को लेकर प्रशासन गंभीर हुआ है। आपको बता दें कि बढ़ते ई रिक्शा को लेकर प्रशासन मेगा प्लान तैयार करेगा, जिससे निर्धारित रूट पर ही ई रिक्शा चलाई जाएगी। साथ ही इस मेगा प्लान को प्रदेश के कई जिलों में लागू किया गया है। इसी को लेकर गोरखपुर में भी बढ़ते ई रिक्शा से यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और ट्रैफिक विभाग ने भी इसकी शुरुआत कर दी है और जल्द ही बैठक के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की यह रिपोर्ट देखिए। से ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए और इनमें कई रूट कवर न होने के कारण इस पर एक डिसीजन लिया गया है। इस पर डिसाइड किया जा रहा है कि विभिन्न रूट पे, विभिन्न मार्गों पे ई रिक्शा का वितरण कर दिया जाए। जो उनका यूनिक नंबर सबको दिया गया है, जो बचे उनका दिया जाएगा, उनका डिटेल हमारे पास है सबका। और उसमें ये किया जाएगा कि रूट वाइज उनका नंबर वाइज डिसाइड कर दिया जाएगा कि कौन किस रूट पर चलेगा और उसका किराया कोशिश किया जाएगा कि नगर निगम के साथ मीटिंग करके किराया निर्धारित कर दिया जाए, जिससे पब्लिक को सहायता मिले, यातायात सुरक्षा मिले। इसके अलावा सड़क पर भी लोड कम हो और यातायात सुचारू हो सके। बढ़ते ई रिक्शा की संख्या को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से गंभीर हो गई है कि कहीं ना कहीं अब लोगों की जो समस्याएं हैं, यानी कि जाम की स्थिति है, उससे भी निजात मिलेगी और जो अनावश्यक जो शुल्क वसूला जाता है, किराया वसूला जाता है, उससे भी लोगों को निजात मिलेगा और एक बाकायदे रूट तैयार हो जाएगा। इसको लेकर जो है ट्रैफिक विभाग और खासतौर से नगर निगम की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और इसको लेकर तमाम बैठकें चल रही हैं। यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ कुछ ई रिक्शा चालक हैं और जानते हैं कि जब रूट तैयार हो जाएगा और किराया निर्धारित हो जाएगा, उसको लेकर जो है उनके मन में क्या है और बाकायदे वो क्या चाहते हैं। बात करेंगे यहाँ पे, आइए आप यहाँ पे बात करेंगे। आप यहाँ पे ये रिक्शा चालक है और इनसे बात करेंगे कि जो रूट निर्धारित होने वाली है, यानी कि नगर निगम अब रूट निर्धारित करेगी, ट्रैफिक विभाग में उसमें शामिल है, तो क्या कहेंगे? आपका रूट निर्धारित हो जाएगा और किराया भी निर्धारित हो जाएगा? रूट निर्धारित हो रहा है और किराया निर्धारित हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सर कहने का मतलब ये है कि रूट अगर जो हम लोग को मिलती है तो ऐसे जगह पे मिले जहां हम लोग का भी रोजी रोटी अच्छे से चल सके। और सर कहने का मतलब ये है कि जिनके पास अपना पर्सनल रिक्शे का कागज हो या रिक्शे का लाइसेंस हो या रिक्शा का उसका पूरे उसका कागज हो, वही व्यक्ति गाड़ी चलाए। नहीं तो ऐसे फर्जी बहुत लोग चला रहे, उसे भी सरकार को रोकना चाहिए इस चीज को। हालांकि अगर जो सरकार हम लोग के लिए रूट पास कर रही तो बहुत अच्छी बात है और ये इसमें हम लोग को खुशी है।